संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कोमल चित्त दया मन धारो परमारथ का खोज लगाना। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। पहले जो है परमार्थ का जो है तलाशी को अपना हृदय जो है शुद्ध और निर्मल बनाने का जो है मुख्य जो है भूमिका और ध्येय। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगी तब तक वो परमार्थिक भावना जो है कोमल है और दया रूप है, वो इसके हृदय में प्रेरणा हो नहीं सकती। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पहले जो है अपने हृदय को कोमल बना लो, यानी मृदु बना लो और दीनता और नम्रता धारण कर लो। जिस तरह किसान जो है पहले अपने खेती को साफ करके फिर पीछे से जो है बीज बोता, इसी तरह हमारा हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक मालक की जो शुद्ध शक्ति, निर्मल शक्ति हमारे हृदय के अंदर में प्रकट नहीं होगी। हमारा जो है हृदय जब तक जड़ वासनाओं में लगा है तब तक वो जड़ भावना हमारा हृदय से दूर नहीं हो सकता। अब हम भजन में बैठ जाते हैं, मन जो है जड़ आकृति को जो है सामने रख देता। इसलिए नाम सूक्ष्म होने के कारण से, नाम के साथ अपना चित्त जो है टच नहीं होने के कारण से हमारा भजन जो है यथार्थ बनता नहीं। केवल प्रयास और आलस और नींदादि को लेकर जो है हमको उठना पड़ता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पहले अपने हृदय को कोमल बना लो, शुद्ध बना लो और निर्मल बना लो, तब जो है आप सच हो के जो है उस परमार्थ का तलाश करो। जी कोमल चित्त दया मन धारो परमारथ का खोज लगाना। इंद्री खान विषय को त्यागो तुरंत शब्द में नित्य लगाना। स्वामी जी की वाणी जो है बिल्कुल सहज भाषा में और सबको जो है समझने लायक है, परंतु उसका जो है गूढ़ार्थ अनुभवी पुरुष ही समझ सकते हैं। पहले क्या कहे, पहले अपने हृदय को कोमल और शुद्ध बना लो। वो शुद्ध किस तरह से बनता? हमारे हृदय के अंदर में इंद्रियों की जो विषय वासना है, जब तक वो वासना दूर नहीं होंगे तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। पहले अपने हृदय से जो है जितनी इंद्रियों की वासना है, भोग वासना, उस वासना को जो अपने हृदय से भूल जाओ, फिर जो है दया, शीलत्व, शांति, अनुरागत्व जो है आपके हृदय में प्रकट हो।
तब अपना चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। चित्त के अंदर में कोई दुनियावी ख्यालात नहीं रहेंगे। तब अपना ख्याल जो है उस शब्द के साथ मिला दो। चित्त भी शुद्ध हुआ, शब्द शुद्ध होने के कारण से दोनों एक होकर अपनी चेतन सत्ता ऊपर जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय है, मगर सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सभी पदार्थ जो है उस जगत में जो है भरे हुए हैं, मगर जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं, कर्मानुसार उनकी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अनुसार उनको सुख दुख आदि की या फल आदि को प्राप्त होते हैं। ये सरल उपाय है हृदय को शुद्ध करना और चित्त के ऊपर जितने जो है विषय विकार आदि के संकल्प विकल्प आवरण है वो दूर करना और उस शुद्ध चित्त द्वारा शब्द में मिलना और ऊपर को जाना। इतना सुलभ उपाय है, परंतु हमारा हृदय जड़ जब तक है तब तक उस चेतनता को ग्रहण नहीं कर सकते। जी, इंद्रिय थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। अब साथ साथ में कहते हैं कोई जो है अपने ही प्रयत्न द्वारा ये सिद्ध करना चाहे वो बात बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम बुद्धि द्वारा कल्पना करेंगे, स्वयं बुद्धि जो है अंधी है और जड़ है। वहां एक जो है गुरु कहो, प्रकाश कहो, आत्मा कहो, नाम कहो या युक्ति कहो, एक ही बात है। ऐसी जो है सार और सत्य मार्ग जो है गुरु से जो है पहले जाके प्राप्त कर लो और गुरु चरण का ध्यान इस तरह से धारण करो। श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ध्यान करते करते जो है चरण ही चरण रहे, आप न रहे तब जो है प्रकाश होगा। आत्म शुद्धि या चित्त शुद्धि हुआ तो शब्द के साथ स्वाभाविकता ही जो है कनेक्शन हो जाएगा। और अपने बुद्धि द्वारा ये प्रयत्न करोगे निष्फल होगा, कोई ना कोई उसके अंदर में कामिक हेतु रहेगी। हम स्वयं बुद्धि से जो करेंगे उसके साथ कामिक हेतु रहेगा। इसलिए अंतरुणी निर्लेप रूपी जो है चेतन हमको सहायता नहीं देगी। जी, सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। धारा अगम पकर श्रुत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। जो ऊपर से आने वाली जो शब्द की धारा अगम्य कहते हैं, यानी बुद्धि का जहां गम्यता नहीं, आप ही आप स्वयंभू है, उस शब्द धारा में मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ। मेरे को शब्द सुनता है और जो है ऐसी आवाज आ रही है, मैं सुनने वाला हूं, ऐसा दूसरा एक शब्द सुनना चाहिए। ऐसे जितने जो मन के ख्यालात जो हैं दूर हटाओ। जी, धारा अगम पकर श्रुत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। इसी का नाम सत्संग, सच्चा सत्संग कहो ये। और इसी सिद्धांत को जो प्रतिपादन करता उसका नाम सत्संग। जी, चले सूरत नभा द्वारा ढाका,
जब जो है आकाश मंडल लंग के जो है रूह ऊपर को चली, पिंड अंड ब्रह्मांड तीनों लोक का जो है इसको अनुभव में आया। पिंड नेत्र के नीचे नीचे, उसके आगे जो है स्वर्ग वैकुंठ आदि देवी देवतादिकों के स्थान, रिद्धि सिद्धि चमत्कार वगैरह अमुक बमुक, ये जो है सूक्ष्म या अंड देश के। उसके आगे जो है ब्रह्मांड, ये तीनों ही देश जो है इसके अनुभव में आ गए। जी चली सुरत नभा द्वारा ढाका, अंधा तीन लोक दर्शन, परे जाय ब्रह्मांड समानी, सुन्न सरोवर कमल खिलाना। उसके आगे जो है पार ब्रह्म और शून्य स्थान या मानस सरोवर या दसवां द्वार, उसके अंदर में जो है 6 दल का कमल है। वहां जाने से स्थूल और सूक्ष्म और कारण और महाकारण या ये चारों ही शरीर से आत्मा अलग होके स्वयं, उसका नाम जो है हंस भी कहते हैं, आत्मा निर्लेप हुआ, चारों शरीर आवरण से ये दूर हुआ, इसका नाम जो है आत्मज्ञान या आत्मानुभव समझो। जी परे जाय ब्रह्मांड समानी, सुन्न सरोवर कमल खिलाना। अब तो काला कला समहारा, मान सरोवर बैठ अन्हाना। वहां तक जो है प्रलय का जो है समझो कि टाइम है, क्या प्रलय शक्ति वहां तक पहुंचती। काल कलय का मतलब ये, अब जो है हम सूर्य और चंद्र काल के अंदर में हैं, दिन और रात, दिन और महीना और वर्ष और आखिर 100 वर्ष वगैरह खत्म होना, इसके अंदर में काल के अंदर में। इसके आगे स्वर्गादि जो कोई देवी देवतादिक हैं वो भी समय अनुसार नाश होने वाले हैं। उसके आगे जो है प्रलय और महाप्रलय आदि। जब जो है आत्मा मानस सरोवर में पहुंचता, काल के जितने ही जो नीचे ऊंचे के जितने जो शक्तियां होते हैं वो सारे ही नाश होते। छोड़ दिया अब देश बिगाना। उसके आगे जो है अक्षर, ओंकार तक जो है क्षर है। ओंकार से आगे पार ब्रह्म से जो है अक्षर प्रारंभ होता। उस अक्षर में मिलकर जो है रूह आगे को चली और सारा ही देश बिगाना, यानी दूसरे का जो है देशों को त्याग के इतने दिन इन देशों के अंदर में कैद थे, लातालक होके उस अक्षर में मिलकर जो है ऊपर को चले। जी अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। निर्मल हो के जब आगे चली, पहले के जो कुछ भी स्थान या पहले के जितने जो जिसके अंदर में ये कैद थे ये सारे ही नीचे रह गई और साफ होके यानी नए अक्षर में जाके मिलके आगे चली। जी आगे चढ़ा चढ़ा अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछाना। क्या अधर शब्द जो है अधर है
अभी भी इन 5 तत्वों में वो शब्द मिलते हुए भी वो तत्वों से अलग है, सूक्ष्म देशों में मिलते हुए भी उससे भी अलग है, ब्रह्मांड में मिलते भी जो है उससे अलग है। ब्रह्मांड में वही शब्द ओंकार धारण किया और वही परब्रह्म में जाके रारंग हुआ, और तो भी जो है वो लात अलग है। केवल आप ही आप और सबका जो है आधारभूत होते हुए आप किसी के आधार में नहीं। तो रूह जो है उस निराधार रूपी जो है शब्द में मिलके निचले शब्दों को त्यागते हुए ऊपरी शब्द के आधार पर जो है अपने देश को चले। जी आगे चढ़ा चढ़ा अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछाना, संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना। क्या ऊपरी देशों का जो अनुभव केवल शब्दानुभव से ही अनुभव प्राप्त होने वाला है? वहां ना प्राणवायु पहुंचता, वहां ना बुद्धि पहुंचती, ना ब्रह्माकार वृत्ति पहुंचती, ना ब्रह्म पद की गति भी है। जिनके अंदर में उस शब्द की प्रकटता ये है, ऊपर का जो है शब्द का भेद जिनको मिला हुआ है, उन शब्दों का अनुभव जिसके अंदर में प्रकट है वही पुरुष जान सकते। बाकियों ने जो है सुन के समाधान पाना इतना ही, मगर वो अंदर क्या है, शब्द कैसा है और उसका अनुभव क्या, ये तो जो है केवल मन से कल्पना ही कर सकते हैं, मगर उसका अनुभव प्रमाण उनके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। जी संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना, कहने में आवे नहीं पूरा, उलटा सुलटा करत बखाना। जब तक अनुभव ही नहीं है, अनुभवी के वाक्य का जो है उच्चार भी यथार्थ वो कर नहीं सकते। इधर का एक उधर का एक कुछ ना कुछ जोड़ ताड़ के जो है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, मगर वो कोई प्रमाणस्पद वाक्य नहीं। वाचक अपनी उक्ति लगावा, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। तो वाचक और जो है अनुभवी, इनमें जो है जमीन आसमान का फर्क है। एक फूटपाइल का यार कोई राज्य घराने की बातें करे तो क्या वो शोभा देगा? इसने कभी वहां गया ही नहीं। इसी तरह वाचक ज्ञानी लोग उस ग्रंथ में का, इस ग्रंथ में का शास्त्र पुराण वगैरह, वेद उपनिषद गीता वगैरह सारे ग्रंथों का जो है अर्थ अपने हृदय में संग्रह कर लिए, दूसरे को भले ही जो है वो समाधान कर सकेंगे, बड़े जो है लेक्चरार भी बनेंगे, मगर उनके हृदय टटोल के देखा जाए तो खाली का खाली, क्योंकि ये वाक्य का विषय है और ये केवल अनुभव का विषय है। जब तक अनुभव प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कहने लायक ही नहीं रहे। जी वाचक अपनी उक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। क्यों? वाचक युक्ति द्वारा अंदर का नेत्र नहीं खुलेगा। जब तक अंदरूनी दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु उदय नहीं हुआ तब तक जो है अंदरूनी अनुभव को ये देख ही नहीं सकता। जो देखे हुए महात्माओं का कथन है
उसका अर्थ बुद्धि द्वारा अपने हृदय में धारण किया, उनसे भी जो है 10 गुना इधर उधर जो है मसाला लगा के वर्णन किए। इससे कुछ नहीं बनना, अपना हृदय खाली है। एक जो है खैरोगी दूसरे पहलवान को कहता है कि तुम नित्य प्रति जो है अच्छी तरह जो है 2-4 छेद दूध पी के खूब दंड पे लगाओ। बोला तेरा हालत क्या, मेरा तो जो है 2-4 दिन का जो है बारी है, इतने में मैं जाने वाला हूं। इस तरह जो है वाचक ज्ञानी लोग अपने अंतस्करण का जो है आप तपास न करते हुए औरों को जो है बड़ी जोर देख के जो है कथन करने में जो है प्रबल रहते, परंतु उसे होना क्या है, कुछ भी नहीं। जिन्होंने सुना उनको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और जिन्होंने कहा उनके पल्ले भी कुछ नहीं। जी, संतन की गत संत ही जाने, और कहो कैसे पहचाना। क्या जब तक जो है अनुभव नहीं शब्द का, तब तक उस गति को ये समझ कैसा सकते। इस वास्ते जो शब्द के महरमी या अनुभवी संत जन जो हैं, वही जो है उस गति को समझ सकते हैं, और उनका ही ये सिद्धांत है। जी, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाण। अब ये सिद्ध हुआ, आपको भी जो है इस बात की जरूरत हो, पहले जो है अपनी बुद्धि की समझ को जो है रजा दे दो। अपनी बुद्धि द्वारा समझना चाहोगे तो आप जन्म भर भी जो है प्रयत्न करोगे तो भी नहीं समझ सकते। संतों के वाक्य में विश्वास सहित जो है जैसा उनका कथन है, इस तरह अभ्यास करके जो है इस गति को प्राप्त करें। वहां बुद्धि की कोई जो है गम्यता नहीं है। जी, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाण। बुद्धि एक ऐसी परम शक्ति है, मानने के लिए तैयार नहीं होती। अपना बुद्धि बीच में जो है कुछ ना कुछ टांग अड़ाना ही चाहती, तो अपना नुकसान है, उसमें संतों का क्या होता है। जी, वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। संत प्रत्यक्ष देखी हुई और प्रमाणास्पद और अनुभव सहित जो है वो कहते, और तू जो है उसके अंदर बुद्धि अपना जो है लड़ा के बुद्धि का तर्क जो है अपने हृदय में धारण करके अपना बुद्धि को जो है आगे कर देता। तो उस बुद्धि से क्या होगा, बुद्धि स्वयं अंधी है। जी, वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत के वर्णन करते हैं, ये संतों का भेद है। जिन्होंने संतों ने जो है जिनके ऊपर जो है दया करके जिनको भेद दिए हैं, और संतों के वाक्य पर जो है जिन्होंने विश्वास रख के अनुभव प्रकट कर लिए हैं, उनका ये विषय है। जी, राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना।
सत्संग आज बनाया। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, अब आपको जो है मनुष्य शरीर अति ही दुर्लभ मिला हुआ है। इस देही को लोटे देवा, ऐसा जो है सुंदर नर शरीर को देवी देवता की अपेक्षा करते हैं, उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। ऐसा जो है सुंदर नर शरीर आपको मिला। इसी देह में ईश्वर परमेश्वर, इसी देह में नौखंड पृथ्वी, स्वर्ग वैकुंठ और सारा ही जो है ताकत इस एक मनुष्य शरीर के अंदर में। ऐसा नर शरीर मिलने के बाद अब इस शरीर से क्या लाभ उठाना और क्या करना चाहिए, पहले हमको जो है ये सोचना है। अनादिकाल से हम मिथ्य मायावी सामग्री का समागम करते हुए वो सामग्री नाशवान होने के कारण से बार बार हम भी नाश होना, इस जन्म मरण रूपी चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं। अब जो है इस मनुष्य शरीर में ही वो शक्ति और विचार है, मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना होगा और जो है मेरे को जाना कहाँ है। ये विचार केवल मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। इस विचार के लिए पहले सत्संग की जरूरत है। सत्संग यानी कोई ना कोई जो है पिछले देवी देवतादिकों की हिस्ट्री अथवा राज्य महाराजादिकों का हिस्ट्री, इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग उसी का ही नाम है जहां सत्य नाम का जो है महिमा और वर्णन और भेद और विचार होगा, उसका नाम सत्संग है। शंकराचार्य जी जो है सत्संग के विषय में जो है वर्णन करते हैं। सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। सत्संग का सिद्धांत ये है, हमारा चित्त जो है उस सत्य शक्ति के साथ टच करे, अहोरात्र उसी सत्य शक्ति के साथ मिल रहे, इसका नाम जो है सत्संग है। तो आप फरमाते हैं सत्संगत्वम निस्संगत्वा, ऐसा जो है चित्त के साथ, चित्त जो है उस सत्य के साथ जब मिलाप होगा, तब जो है हमारा चित्त दुनिया से अलग होने का नाम निस्संगत्व है। जब तक हम सत्संग करते हुए हमारा चित्त जो है दुनिया ये नाशमान पदार्थ के अंदर में दौड़ा दौड़ी करता, उसके अंदर में ही प्रेम लगाता, तो समझो कि हमारे को यथार्थ सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ। सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा। संसार से अलग या निसंग हुए का प्रमाण क्या? कोई भी जो है पदार्थ के बारे में हमारा चित्त जो है मोहित होकर बाहर न आना, ये निसंगत्व का सिद्धांत। निर्मोह का सिद्धांत क्या? निश्चल तत्व। हमारा चित्त चलायमान ही न होवे, इसका नाम जो है निर्मोहत्व। और उस निश्चल तत्व का प्रमाण क्या? जीवन मुक्ता। जब चित्त चलायमान न हुए, स्थिर हुआ, उसका नाम मुक्ति। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, सारे ही कहे नहीं हुआ। कहते हैं कोई बिरला एकाध जो है यथार्थ जो है समझ के आप सत्संग करो।
सत्संग करते समय में आपका चित्त केवल एक सत्य के ध्यान के सिवाय और दुनियाई बवाल और चिंतन से अलग रहे, तब जो है वो सद्वाक्य आपके हृदय में प्रेरणा होगी। नहीं तो जो है हम दुनिया का सारा ही कचरा भर के बैठे, मैं इतने टाइम घर में होता, आज जो है रजे का दिन बिगर काफी और चाय से ऐसे ही आया, अब तो जो है चाय का ख्याल हुआ, मैं इतना टाइम उधर होता तो पी भी लेता। ऐसे 3 तूफान जो है अपने हृदय के अंदर में भर के आप सत्संग में भी बैठो तो सत्संग में नहीं बैठे, चाय के कप में आपका ख्याल है। इसी तरह जो है दुनियाई ख्यालों को लेके उसको सुनोगे तो फिर जो है सत्संग अंदर, सारे ख्याल इसके ऊपर, कुछ भी नहीं सुना। बहुत से लोगों को पूछा जाता, क्यों भाई सत्संग कैसा हुआ? सत्संग अच्छा हुआ तो फिर कैसा अच्छा, ये मेरे को मालूम है, तो फिर क्या अच्छा? इस तरह सत्संग क्या आप 100 साल भी सुनो तो कुछ भी नहीं। जो पत्थर के ढेले पर जो है पानी पड़ा, सारा पानी नीचे आ गया, पत्थर ने क्या करना? इस तरह हमारा जो है हृदय कठोर और इच्छाओं से भरा हुआ, उसके ऊपर जो है सत्संग के वाक्य रूपी जो है बरखा भी पड़े चारों ही मास, तो भी जो है पत्थर में क्या जाना, कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सत्संग करते समय में केवल सत्य के अंदर में ही लक्ष्य और ध्यान लगा के श्रवण करोगे तो आपके हृदय में वो वाक्य जो है प्रेरणा होके आपके हृदय के दोष जो है दूर होंगे। जी। नारा देहि तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आया। क्या ये नर शरीर जो है महादुर्लभ है? इस शरीर को जो है देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं, उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। विष्णु 10 अवतार धारण करके मनुष्य बन के आए और दूसरे योनि भी। क्यों? इसमें इतनी जो है दुर्लभता और परम शक्ति है। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि इस शरीर से आप कुछ लाभ उठाओ। इसी शरीर में जो है मुक्ति भी है, इसी शरीर में जो है बंद और 84 भी है। दोनों जो है सामग्री है। लेने वाले की हिम्मत या प्रारब्ध कर्म या तो जो है भाग्य। और अंधे को हीरा मिला, उसने उसको जो है घर घर बेचते फिरा। दूसरे ने कोई जो है वो हीरा लेके उसके हाथ में कंकड़ रखा। बस इसी तरह जो है नर शरीर मिलते हुए बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना ऐसो आराम बड़ाई छोटाई राव बहादुर राव साहेब, इसमें जो है अपने आयुष्य को बर्बाद किए। वो अंधत्व में ही जो है मनुष्य शरीर चला गया, फिर 84 का भागी हुआ। जी। नारा देहि तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आया। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाया। जिसमें हमारा आयुष्य जो है लगा हुआ है, जिसमें हमारी जो है आयुष्य नाश होती है, वो कौन से? पहले बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाते जान। नाती के कई नाती भये, इनका कौन ठिकाना? पहले तो जो है शरीर ही मेरा, और शरीर का तेरा संबंध क्या? ये 5 तत्वों का शरीर, उसमें जो है चेतन व्यापक होकर जो है अपने आप को भूलने से
ये सारा ही ममकार शक्ति जो है आगे हुई, उसको कह दिया कि ये मेरा शरीर। बाबा तेरा शरीर है तो कहाँ है और तू कौन है, ये जो है बता दे क्या है। तो हर एक आदमी कहता कि मैं हूं। मैं वस्तु क्या है? तेरा सिर मैं है या कान आंख और हाथ पैर वगैरह तू है क्या चीज? देखने को जाओ तो कुछ भी नहीं है और ना मिलेगा, और खाली जो है ये मैं कर रहा। और तिरिया सुत धन धाम बड़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाया। ये ममकार जो है पांचों तत्वों के गुणों को या जड़त्व को धारण करके दुनिया के साथ ये संबंध रखा हुआ, और इसी ममकार के कारण से आगे जो है स्त्री पुत्र आदि को इकट्ठे करने पड़े, नहीं तो इसका उसका कोई संबंध नहीं। तो फिर वो जो है बेल बढ़ते ही गई, सारा जगत जो है उसी बेल से जाल फैलाकर, पहले शरीर, बाद में स्त्री, फिर पुत्र पौत्र नाती वगैरह, ये सारा ही फैल गया, अपने आप को भूल गया। ये मैं कौन हूं, क्यों आया और क्या करना चाहिए ये भूल गया। ये इधर आगे ही दौड़ा। कितने बच्चे? 6, 7, 10। क्या कर रहे हैं? वो कलेक्टर है, बैरिस्टर है, वो तो बड़ा पैसे वाला है। बाबा तू कैसा? तू तो कंगाल हो गया ना, तेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसे ही आया तो ऐसे ही गया, ये स्वप्न है जी। या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाया। इस बवाल से बचना हो, अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जाओ, और गुरु जो सत्य का मार्ग बताएंगे उसके अनुसार जो है आप अभ्यास करके उस सत्य में मिलो। मनुष्य शरीर का मुख्य कर्तव्य और यही ध्येय है। अब सवाल पैदा हुआ, गुरु नाम क्या चीज? क्योंकि दुनिया में या बल्कि हमारे हिंदुस्तान में चेलों से बढ़ के गुरुओं का संख्या ज्यादा होगा। ये कौन है? तो फलाने बड़े गुरु। ये कौन है? तो उससे छोटे गुरु। ये कौन है? तो उससे भी बड़े गुरु। ये कौन है? तो फलाने जो है मंडलेश्वर। ये कौन है? कुछ ना कुछ जो है नाम रखे और गुरु बन के आए। गुरु का सिद्धांत क्या? गुरु नाम क्या है? गुरु नाम कोई आदमी और व्यक्ति का नाम गुरु नहीं। गुरु वो एक ताकत है कि हमारा जो है ख्याल दुनिया से हटा के अंतर सत्य शक्ति के साथ मिलाप करने वाली जो शक्ति और पावर ताकत है, उसका नाम गुरु है। संस्कृत शब्दों में गुरु का अर्थ किया गया, गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। आप जो है अपनी आंखें बंद करके देखो, आपका हृदय जो है घोर अंधकारमय है, और वेद शास्त्रों का प्रमाण सिद्ध है। वो परमात्मा जो है कोटि सूर्य कोटि चंद्र प्रकाशमान है। जब इतना प्रकाशमान होते हुए आप आंखें बंद करते ही साथ अंधेर गुप्त है, तो फिर आपकी भक्ति कहां तक पहुंची है? वो आप ही अपना मन से प्रमाण ले सकते कि परमात्मा का प्रकाश तो ऐसा है, और हम अपना जो है अंतर देखते हैं तो घोर अंधकार है, तो फिर हमारी भक्ति कहां गई? तो ये जो है ऐसे तीन तूफान में, इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है अनन्य भाव से गुरु के शरण में जा। गुरु क्या कहते हैं? तेरे अंदर में मालिक है, उसको मिलने का रास्ता ये। उनके कहने अनुसार जो है तो नित्य प्रति अभ्यास करके अपना जड़त्व और अज्ञानता से दूर होकर उस प्रकाश में मिलके प्रकाश रूप हो जा। ये जो है आत्म अनुभव और गुरु का सिद्धांत। इसलिए क्या कहते हैं कि मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम,
मंत्र क्या? तो जो गुरु का वाक्य अपने हृदय में धारण करना, इसी का नाम जो है महामंत्र। और ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति। अब जो है हम मंत्र जप के, यानी स्मरण, ध्यान और भजन, ये 3 विधि है। अब हमारा मन जो है दुनियाई नाशमान पदार्थ का स्मरण करके बाहर जाता। गुरु ने क्या किया? अंतरी सत्य शक्ति का स्मरण दिया। जैसा जैसा जो है हम स्मरण करते जाएंगे, वैसा वैसा जो है बाहरी स्मरण छूटेगा, अंतरी स्मरण जागृत होगा। जब मन अंदर में आया, फिर वहां जो है खड़ा करने के लिए विधि क्या है? तो ध्यान। एक टक होके जो है अपना ध्यान में जो है लय हो जा। क्या कहते हैं? ध्यातृ, ध्यान और ध्येय। ध्यान करने वाला, ध्यानस्थ वस्तु और उसका रूप होना, इसका नाम जो है ध्यान है। हम ध्यान करते समय में देखो क्या क्या आते हैं। सिनेमा में अभी कम फोटो आते होंगे, मगर आपके अंदर में तो जो है सारा सिनेमा भरता। किसी के साथ झगड़ा टंटा किया हुआ, किसी के साथ लेन देन है, सो खाने पीने का, काम धंधे का, हानि लाभ का, ये सारा जो है आपके अंदर में सिनेमा तैयार हो जाता। ध्यान में किधर भी गया। तो ध्यान करते समय में अपने आप को भूलना। आप छोड़ गुरु माए समाये। ध्यान करते समय में आप न रहे, गुरु ही गुरु रहे, तब वो ध्यान जो है मुकम्मल है। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, और फिर मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। तब अंदरूनी ताकत कहो, आत्मशक्ति कहो या गुरु की कृपा कहो, एक ही बात। अंदर से जो है वो ताकत यानी जो है सदगुरु की कृपा होगी, तब आपकी चेतन सत्ता दुनिया से अलग होके अंदरी प्रकाश में मिल जाएगी। इस तरह जो है गुरु ध्यान करे, तब जो है दुनिया का ध्यान छूटेगा। और हम ऊपर जो है देवलों में गए, घंट बजाए, देव के सामने हाथ जोड़े और घर को आए, मर्जी जितना खाए और सोए, इसका नाम ध्यान नहीं होता जी। या से बचो गहो गुरु सराना, सत्संग में तुम बैठो जाया। नित्य प्रति जो है सत्संग कर, संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा या लक्ष्मी पापी को भी हो। क्या संतों का समागम, उस मालिक का नाम स्मरण, ये 2 जो है दुनिया में दुर्लभ हैं। और धन संपत्ति और जो है दुनियाई सामान, उसके लिए कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं, पापियों को भी जो हो जाता। अब कोई जो है भट्टी बना के बेचे तो भी पैसा इकट्ठा हो जाता। शराब की भट्टी डाला तो उसके जैसा जो है पैसा किसमें भी नहीं है, कितने ही कमाते। मगर पैसा कमाना क्या स्त्री आदिकों को भोग भोगना और बाल बच्चे पैदा करने, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो जो है कुत्ते बिल्ले को भी होते हैं। 2 वस्तु जो है दुर्लभ है, वो कौन सा? संतों का समागम और उस मालिक का गुणानुवाद। ये 2 ही जो है मनुष्य के लिए जो है मुख्य वस्तु है। इसलिए आप फरमाते हैं तुम नित्य प्रति सत्संग में जाओ, वहां जो कुछ भी विषय चला अपने हृदय में धारण करो, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करो। खाली जो है सुना और वहीं जो है धोती झाड़ के घर को गया तो कुछ भी नहीं जी। यह सब खेल रहना का सुपाना, मैं तुमको अब दिया जगाया। जो दिसे सो नासे परे आज की काल। आप फरमाते हैं कि जितना ये सामग्री दिख रहा, ये केवल जो है स्वप्न है। कल का जिसके साथ आपका मेल मुलाकात हुआ था वो आज नहीं। कल जो कुछ भी खाना पीना हुआ था वो आज नहीं।
जिस जिस जगह में आप कल फिर तुर के आए थे वो जगह भी नहीं, यानी नित्य प्रति नया ये एक स्वप्न है। मगर हमको जो है पहले से इसको हम सच मान के तो फिर उसी में अपना जीवन लगाए हैं, इसलिए हमको स्वप्न प्रतीत नहीं होता, और उसको विचार करके देखा जाए तो ये स्वप्न ही है। मनोमयम जगतः, जब निद्रा से उठा फिर मन जो है जागृत अवस्था में आया, फिर सारा जगत से प्रतीत हुआ। फिर वही मन निद्रा अवस्था में गया, जगत नहीं, तू भी नहीं, कहां पड़ा ये भी पता नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये स्वप्न है, ये सच्चा नहीं है। तो इस स्वप्न में अपना आयुष्य को बर्बाद न कर दे। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाया। ये तीन झूठ शक्ति के साथ अपना आत्मा मिला हुआ। एक तो पहले जो है ये शरीर झूठा, सत्य होता तो हमेशा के लिए एक सा रहना था, मगर कालांतर से ये नाश हो जाता। नित्य प्रति इसके जो है रूप बदल होते हैं। छोटपने में कैसा था और अब कैसा है, आगे थोड़े दिन में देखा जाए तो इसकी हालत क्या होती है। आखिर एक दिन जो है ये भभूति बन जाती। इससे क्या हुआ, झूठा जो है ये शरीर, और ये जिस पदार्थ को ये मोहित होता वो सामग्री भी जो है झूठी, और मोहित होने वाला जो मन है वो भी झूठा। खाली संकल्प उठा, उन नाशमान पदार्थ के संबंध में लगा, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म किया, और वो सारे झूठे का झूठा। आखिर जो है इसके साथ एक भी नहीं चलता, कुछ भी। क्या कितना ही जो है ठग विद्या करके पैसा जमाओ, तुम्हारे साथ तो ये कौड़ी भी नहीं आई। उस झूठ पैसे के लिए तुम इतना झूठ मारता दिन और रात जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान की कसम भी खाएगा, देवी देवताओं का कसम खाएगा, मगर बोलेगा सारा झूठ ही। इससे क्या हुआ, अंदर और बाहर झूठ ही झूठ भरा है। अंदर भी झूठ है और बाहर भी झूठ है। फिर परमात्मा को हम बुलाते हैं, राधा स्वामी मैं जो है बहुत दिन का नामधारी फलाना आ जाओ। ये बाबा कैसा आ जाएगा, तेरे अंदर में बैठने के लिए जगह ही नहीं। अंदर भी झूठ है और बाहर भी झूठ है। और झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाया। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाया। अब सारे ही झूठ हुए, फिर सच क्या चीज? पहला जो है सत्संग सच्चा। सत्संग का नाम ये नहीं है कि कोई ना कोई एक भाकड़ कथा, सत्य को सिद्ध करने वाली जो है विचार, उसका नाम जो है सत्संग। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, यानी उस सत्य के साथ जो है कनेक्शन कर देने वाली जो है उसका नाम गुरु, वो भी सच। और किसके साथ वो कनेक्शन दिए? सत्य नाम के साथ। ये तीन पदार्थ जो हैं सत्य हैं, ये तीनों ही झूठ है। क्या झूठ? काया झूठ, माया और मन झूठ। सत्संग सच्चा, सद्गुरु सच्चा और नाम सच्चाई, ये तीनों ही झूठ जब अपने हृदय से जाए तब जो है ये तीन सत्य जो है आपके हृदय में आएंगे। जब तक ये तीन चोर हैं वहां साउओं के लिए जगह नहीं। जी, सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा,
भजनी जन्म मरण तेरा छुट जाया। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, तू केवल सत्य और विश्वास से इन वाक्यों को मान। मैंने कोई बाहरी धर्म नहीं सिद्ध किए या कर्म कांडादिक या किसी तरह का जो है बाहरी जो है पक्ष और मतादिकों का भी सिद्धांत नहीं, और हमारा कोई पक्ष नहीं, ना धर्म है ना कोई मत है। केवल जो है अपने मन को दुनियावी ख्यालों से हटावे, अंदर जो है उस सत्य ताकत के साथ मिलने की विधि और किस तरह से मिला जाता और कैसा अभ्यास किया जाता, इसी विषय में जो है कथन है। बाकी जो है किसी का खंडन भी नहीं और किसी का मंडन नहीं। जो कोई जो है दूसरे का खंडन तभी किया जाता है अपना कुछ मंडन हो तो। हमारा कोई किसी तरह का मंडन ही नहीं और दूसरे का खंडन भी नहीं, केवल मन को उस मालिक के साथ मिलाने के बारे में ये कथन है। इसलिए आप फरमाते हैं इन वाक्यों को जो है अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करके मान ले, उसके अनुसार जो है तो अभ्यास करके अपने अंदर में जो है प्रकट कर ले। मान बचन मेरा तू सजनी जन्म मरण तेरा छुट जाया। नभ चढ़ चला शब्द में पेला राधा स्वामी कहत बुझाया। आप नित्य प्रति अभ्यास करो, एकांत स्थान में और प्रातः काल के समय। पहला प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। प्रहर होता है 3 घंटे का, 6 से 9 तक जो है सारे जागते, 9 से 12 तक जो है भोगी जन जागते, 12 से लेके 3 तक चोर जागते, 3 से जो है 6 तक तो साधु जन जागते। क्यों? वो प्रातः काल का समय जो है सारा दुनिया का जो है वातावरण निद्रा अवस्था में लय होके शांत वातावरण रहता, और उस टाइम में जो है तू उठ के उस मालिक का जो है पवित्र नाम स्मरण में बैठेगा, तेरे हृदय के संस्कार जो है मलिन सारे ही दूर हो जाएंगे, वो सत्य नाम स्मरण तेरे हृदय में जागृत होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले प्रातः काल उठने का प्रैक्टिस रखे और नित्य प्रति अभ्यास करे, और तो फिर क्या होगा, तेरा ख्याल जो है आकाश द्वारा ऊपर को चलेगा। तो फिर ऊपर जो है आकाश से परे जाओ तो शब्द तैयार है, उसको नाद कहो, अनहद वाणी कहो, सब कुछ उसी का ही नाम है। उस शब्द में मिलकर आप शब्द रूप हो जाओ, जहां से वो शब्द आया है तहां सीधा आपको ले जाएगा, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, मगर नित्य प्रति ये अभ्यास कर दे। न बछड़ा चलो शब्द में पेला राधा स्वामी